आज हम इस वीडियो में तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन क्या होता है इसे हम समझेंगे। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंग होते हैं। सभी अंगों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में एक तंत्रिका तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र होता है, जिसमें मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु और परिधीय तंत्रिका तंत्र भी होता है, जिससे तंत्रिकाएं पूरे शरीर में फैली रहती है। तो इस मस्तिष्क मेरुरज्जु परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है, इसका जो मुख्य इकाई है, मुख्य भाग जो है वो तंत्रिका कोशिका होती है। मतलब तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन से ही ये सारा तंत्रिका तंत्र बनता है। तंत्रिकाएं हमारे शरीर के अंदर लगभग 100 अरब तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर। तंत्रिका कोशिका के अंदर जो संवेदनाएं हैं, संवेदनाएं बाहरी वातावरण की जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को ये मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? संवेदनाओं को या बाहरी वातावरण की जो भी सूचनाएं हैं उसको ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाना, और उस मस्तिष्क के अंदर उस संवेदनाओं के हिसाब से या संवेदनाओं के अनुसार जो है प्रतिक्रिया होती है, और हम जो है हमारे शरीर के अंग जो है कार्य करते हैं। हम देखेंगे कि तंत्रिका कोशिका की संरचना किस तरह की होती है। तो तंत्रिका कोशिका की संरचना के अंदर इस तरह से शाखित एक आगे का शीर्ष भाग होता है, जिसको हम इस तरह से बनाते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये जो आगे का शीर्ष भाग जो फुला हुआ ये हिस्सा है, जिसकी ये परिधि इस तरह से बाहर नुकीले सिरे निकले हुए हैं, इसको हम कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय। इसको सोमा भी कहते हैं, साइटोन भी कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर ये केंद्रक होता है, और इस कोशिका काय की परिधि पर छोटे छोटे तंतुनुमा जो संरचनाएं निकली रहती है, उसे द्रुमाश्म या द्रुमिका कहते हैं। द्रुमाश्म या द्रुमिका, और इंग्लिश में हम इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है। इस कोशिका काय का एक हिस्सा पीछे की ओर ऐसे बाहर की ओर निकला रहता है और एक लंबा तंतु बनाता है, जिसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और तंत्रिकाक्ष जो है पीछे जाकर इस तरह से शाखित हो जाता है, और उसके अंतिम सिरे से घुंडी नुमा इस तरह से सिलेंड्रिकल होते हैं। इसको हम, ये जो तंतु निकला हुआ है, इसको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। ठीक है। इसको एक्सोन भी कहते हैं। और इस एक्सोन में यहाँ पर इस तरह से एक आवरण रहता है, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। और माइलिन शीथ के, ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ। और बीच की ये जो जगह होती है, इसको नोड की तरह होती है। नोड, जिसको गांठ या गुत्थी कहते हैं, वो रैनवीर जो है, रैनवीर गुत्थी कहते हैं इसको। यहाँ पर अब विभिन्न भाग जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, इसके मैं कार्य भी आपको बताता हूँ। इसमें जो द्रुमाश्म है या द्रुमिका है, जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं, ये बाहरी वातावरण की सूचनाओं को ग्रहण करती है, और ये अति संवेदनशील होती है, जो तुरंत ही सूचनाओं को ग्रहण करके एक विद्युत तरंगों की तरह जो है इसको पीछे की ओर एक्सोन में या तंत्रिकाक्ष के अंदर भेज देती है। तंत्रिकाक्ष जो है इन संकेतों को लेकर तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे तक जाता है। यहाँ पर माइलिन शीथ या रणवीर गुत्थी जो होती है, ये विद्युत संकेत जो यहाँ पर गमन करते हैं, तो उसमें आयनों को तंत्रिका कोशिका के अंदर और बाहर जो है उसका संवहन करता है, डिफ्यूज़न करता है। तो इस तरह से जो है वो संवेदनाएँ द्रुमाश्म से होती हुई तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर जाती हैं। तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरे पर जाने के बाद जो संवेदनाएं हैं दूसरी तंत्रिका में किस तरह से जाती है, ये आपको मैं बताऊंगा। ये एक तंत्रिका है और ये दूसरी तंत्रिका है। तो यहाँ पर जो तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे जो है,
यहाँ पर संवेदनाओं को लाने के बाद यहाँ पे इस संवेदनाओं को दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुँचाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ पर गैप होता है, इनके बीच में कोई जो है वो कांटेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर अब संवहन जो होता है वो एक रसायन के द्वारा होता है। तंत्रिका के अंतिम सिरे जो है एक रसायन स्त्रवित करते हैं जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन जो है वो ये जो रसायन है वो संवेदनाओं को इसके अंतिम सिरे से इस द्रुमाश्म तक पहुंचा देता है और वहां से फिर जो है वो फिर उसी तरह से ये प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती है। इस संबंध को जहां पर रसायन की सहायता से संवेदनाएं एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाती हैं, तो इस संबंध को यहाँ पर जो है सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पर जो गैप होता है वो एक सिनेप्स कहलाता है। तो इस तरह से तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाती है और अंततः ये मस्तिष्क में पहुंचा देती है। मस्तिष्क जो है उसके अनुसार प्रक्रिया जो है वो करता है और हमारा शरीर कार्य करता है। तो इस तरह से मैंने तंत्रिका कोशिका की संरचना आपको समझाई। धन्यवाद।